वे प्रोटीन, क्रिएटाइन, प्री वर्कआउट, BCAA, मल्टीविटामिन्स वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आपकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है? मतलब क्या आप हर तरीके का सप्लीमेंट यूज कर चुके हो, फिर भी आपकी बॉडी में कोई रिजल्ट्स नहीं है? देन कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। Hey everyone, welcome back to our channel. This is your intentional nutrition coach Sanjeev Kaliwala, and I help gym goers to achieve their transformation, to achieve their dream body only applying all natural techniques. So अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, आप कई तरीके के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, आपके मन चाहे रिजल्ट्स आपको मिल रहे ही नहीं, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि आप अकेले नहीं हो। मेरे 20 साल के करियर में मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो माइंडलेसली, अनस्ट्रैटेजिकली कई सारे सप्लीमेंट्स डंप करते रहते हैं अपने बॉडी में, थिंकिंग दोज आर मैजिक पिल्स और थिंकिंग दे आर शॉर्टकट्स टू अचीव द गोल। और कुछ लोगों को रिजल्ट मिल भी जाता है, कुछ वेट लॉस का अगर गोल होता है तो थोड़ा सा बहुत वेट कम भी हो जाता है, पर जब वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं तो उनकी बॉडी एडवर्स इफेक्ट बताने लगती है। कुछ लोग तो हेल्थ इश्यूज का भी सामना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजल्ट्स मिलते ही नहीं और उनको लगता है कि उनके सारे किए पर पानी फेर गया है एंड दे विल गेट डिमोटिवेटेड। और मैंने बहुत सारे लोगों को अपना फिटनेस जर्नी डिसकंटिन्यू करते हुए भी देखा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक 5 कॉमन मिस्टेक शेयर करता हूं जो ज्यादातर लोग करते ही अपने सप्लीमेंट्स को लेके। इसमें से 90% जिम एंथुसियास्ट है एंड इवन कॉमन पीपुल आल्सो डू। तो आप रीचेक कर सकते हो अपने आप को इस वीडियो से। अगर कोई मिस्टेक आप भी कर रहे हो तो यू कैन फिक्स योर मिस्टेक, यू कैन लर्न, यू कैन अप्लाई एंड इवन यू कैन हेल्प अदर पीपुल आल्सो। सो आर यू रेडी टू लर्न समथिंग इंसाइटफुल? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज बी रेडी विथ योर नोट पैड्स एंड टेक लॉट ऑफ डिजिटल नोट्स ड्यूरिंग द वीडियो। और वीडियो के अंत में प्लीज शेयर योर बिगेस्ट लर्निंग इन द कमेंट बॉक्स, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आखिर आपने सीखा क्या है इस वीडियो से, जिसकी मदद से मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूंगा फ्यूचर में आपके लिए। हाँ, अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे डिस्कशन चाहते हो आप यहाँ पे, please share the topic in the comment box. I will definitely choose one interesting topic and I will come up with the proper insightful video on that topic. So without wasting time, let me share my whiteboard and let me share what I have for you in this video. सबसे पहला पॉइंट, यू कैन से 6.1 इज इंट्रोडक्शन, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। In this video, you are going to learn the 5 common mistakes 90% gym enthusiasts do and even common people also do related to the supplements. उसमें से सबसे पहला मिस्टेक है डिपेंडिंग ओनली ऑन सप्लीमेंट्स, थिंकिंग सप्लीमेंट इज ए शॉर्टकट एंड सप्लीमेंट्स आर मैजिक पिल्स। आपने देखा होगा अगर किसी को फैट लॉस करना होता है, दे विल थिंक बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ फैट बर्नर उनके बॉडी में से फैट खत्म हो जाएगा विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क। कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस करे बगैर, कोई एक्सरसाइज करे बगैर, घर में बैठे बैठे टीवी देख लेते हुए, एंजॉय कर लेते हुए फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा सोचना होता है ज्यादातर लोगों का। और यही सोच को कई सारे कंपनीज इनकैश भी कर रहे हैं, आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं। आई कैन से मेनी कंपनीज नेम्स बट आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स। आपने देखा होगा वो एक प्रोग्राम चलाते हैं, 30 डेज वेट लॉस प्रोग्राम, 40 डेज वेट लॉस प्रोग्राम, जिसमें आपका फूड कंप्लीटली हटा दिया जाता है एंड इट विल बी रिप्लेस्ड विथ देयर सप्लीमेंट्स। और वो प्रोग्राम्स इतने महंगे होते हैं आपके पॉकेट पे कि यू कैन यूज लाइक यू आर गिविंग सैलरी टू सम सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय। इससे थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिल जाता है क्योंकि वो आपका फूड हटा देते हैं एंड दे विल रिप्लेस लो कैलोरी सप्लीमेंट्स। पर जब आप
अपने नॉर्मल लाइफ में आते हो, अगेन यू आर गोइंग टू रीगेन ऑल दोस वेट विथ डबल स्पीड, और आपके कई सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। सो ये हो गया था वो वैसे कंपनीज के बारे में। बट कमिंग टू सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स आर नॉट मेंट टू रिप्लेस योर न्यूट्रिशन, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सप्लीमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि ये आपने न्यूट्रिशन को रिप्लेस करके आप सिर्फ सप्लीमेंट पे जीने लगो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन, योर लाइफस्टाइल फर्स्ट। सप्लीमेंट्स आर मेंट टू सपोर्ट योर न्यूट्रिशन। जब आप एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ सप्लीमेंट्स ऐड करोगे, तभी ये आपकी मदद करेंगे। एंड नॉट ओनली न्यूट्रिशन, यू हैव टू ऑडिट योर होल लाइफस्टाइल। आपकी नींद कैसी है, आप कितने एक्टिव रहते हो, क्या आपको कोई मेडिकल कंडीशंस है, या क्या आप कोई स्ट्रेस के शिकार हो, ये सब चीजें, आप क्या प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहते हो, ये सारे फैक्टर्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको हेल्दी रखने में। फर्स्ट यू हैव टू फिक्स ऑल दिस फैक्टर्स। उसके साथ ही साथ अगर आपको सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है तब आप ऐड करोगे, देन द सप्लीमेंट्स विल वर्क लाइक ए मैजिक। सो सबसे पहला पॉइंट, स्टॉप थिंकिंग सप्लीमेंट्स एज ए मैजिक पिल एंड डिपेंडिंग ओनली ऑन सप्लीमेंट। First fix your lifestyle, then you can add supplements so that they can help you to achieve your results. So focus on food first, supplements are secondary. Okay, coming to the next mistake people do, choosing so many supplements. इसे कहते हैं स्टैकिंग सिंड्रोम। स्टैकिंग सिंड्रोम, कई तरीके के सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ऑर्डर मार देते हैं। आजकल ऑनलाइन इजी हो गया है। सो जो भी देखते हैं ऑनलाइन में, कुछ भी नया कंपनी आता है, कुछ भी नया लॉन्च कर देते हैं, वो ऑर्डर कर लेते हैं। एनीथिंग इररिलेवेंट सप्लीमेंट्स भी अपने स्टैक में ऐड करते रहते हैं। टू मेनी सप्लीमेंट्स के कारण आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग क्रिएटिन भी लेते हैं, कार्निटाइन भी लेते हैं, एंड फैट बर्नर भी लेते हैं। क्रिएटिन का काम है आपके मसल्स में थोड़ा पंप लाना, आपको थोड़ा वेट गेन कराना, थोड़ा एनर्जी प्रोडक्शन कराना। इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, कार्निटाइन का काम होता है वे फैट बर्न करना, फैट बर्नर्स का काम होता है फैट बर्न। उसके साथ ही साथ हेवी कैलोरी फूड भी खाते रहते हैं। तो थिंक व्हाट योर बॉडी विल डू। योर बॉडी विल बी कंफ्यूज्ड कंप्लीटली। क्या मुझे वेट गेन करना है, क्या मुझे मसल गेन करना है, या क्या मुझे फैट लॉस करना है। योर बॉडी विल फॉल इन द ट्रैप ऑफ कंफ्यूजन, जिसकी वजह से कौन सा भी सप्लीमेंट आप पे काम करना बंद कर देता है। यू विल बी टेकिंग द सप्लीमेंट फ्रॉम अप एंड डाउन, नीचे से निकल जाएगा डेली मॉर्निंग। तो ये हाल होता है जब आप अनस्ट्रेटेजिकली सप्लीमेंट्स लेते हो, या तो मल्टीपल सप्लीमेंट्स ट्राई करने का आपको कीड़ा होता है, स्टैकिंग सिंड्रोम। सो सेकेंड पॉइंट, स्टॉप ट्राइंग मल्टीपल सप्लीमेंट्स। एक दो सप्लीमेंट से स्टार्ट करिए, जैसे हो गया वे प्रोटीन और क्रिएटाइन। धीरे धीरे अपने बॉडी को टाइम दीजिए, 3-4 वीक्स का टाइम दीजिए, देखिए वो सप्लीमेंट्स का क्या इफेक्ट हो रहा है आपके बॉडी पे। देन यू कैन स्टार्ट एडिंग अदर सप्लीमेंट्स इफ रिक्वायर्ड। ओके, आपको ये बात ध्यान में रखना है, अगर रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को, देन ओनली यू हैव टू ऐड द सप्लीमेंट्स, और एल्स यू आर जस्ट वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी एंड यू आर वेस्टिंग द टाइम। और ये सारे साइकिल में यू विल ऑल्सो बी डीमोटिवेटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट पीपल डू इज ब्लाइंडली कॉपिंग द इन्फ्लुएंसर्स। आजकल सोशल मीडिया अपने हाथ में है। कभी भी आप देखोगे ज्यादातर लोग ऑन एन एवरेज दिन के 6 से 7 घंटे दे आर स्पेंडिंग ऑन मोबाइल फोन, स्क्रोलिंग द रील्स, या तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में घुसा हुआ ही रहता है हर इंसान। सो इसका ही फायदा उठाते हैं कंपनीज। वो हायर करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, एंड इन्फ्लुएंसर्स विल स्टार्ट सेइंग ये ले लो, ये वाला ले लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है। ओके, उनका काम है मार्केटिंग, बट आपका काम है कॉन्शियसली खरीदना। कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि सर्टन फैट बर्नर ले लो, पहले उसके बारे में स्टडी करिए, क्या वो सेफ है, क्या आपको चाहिए वो सप्लीमेंट,
क्या वो आपके डाइट को रिप्लेस करने वाला है? यू हैव टू बी कॉन्शियस, नो सप्लीमेंट कैन रिप्लेस योर डाइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि आपको अगर फूड लेने का टाइम नहीं है, जस्ट add this supplement and become healthy. Just add this supplement and achieve your muscles, achieve your six pack, eight packs. That means that influencer is completely cheating you. So influencers को blindly follow करना बंद करिए. Try to do some research. कौन सा भी सप्लीमेंट, कौन सा भी प्रोडक्ट अंदर लेने से पहले आपके पेट के अंदर जा रहा है वो, सो यू हैव टू बी कॉन्शियस व्हाई यू आर टेकिंग दैट। यू मस्ट नो कि वो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट बता, क्या आपका लाइफस्टाइल वो लेने के लायक है। मतलब आपका लाइफस्टाइल कंप्लीटली बिगड़ा हुआ है, यू आर डेली ईटिंग जंक, यू आर ईटिंग ओवर ईटिंग द कैलोरीज, आपकी नींद सही नहीं है, हाइड्रेशन नहीं सही नहीं है, आपका दिन पूरा भागम भाग होता है आपके काम में, इसके ऊपर से आप प्री वर्कआउट ले रहे हो, हाई कैफीन ले रहे हो। इमेजिन हाउ इट विल वर्क ऑन योर बॉडी। कभी कभी ये आपके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट बताना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यू मे लैंड अप इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो। सो कुछ भी लेने से पहले प्रॉपर गाइडिंग एटलीस्ट उसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए, एटलीस्ट टेक ए सजेशन ऑफ गुड क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और सर्टिफाइड कोच जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। देन ओनली एक्सपीरियंस्ड पीपल से आप सजेशन लीजिए, उसके बाद यू कैन ऐड। सो डोंट फॉलो द हाइप, जस्ट फॉलो द फिजियोलॉजी। ओके, कभी भी अपने रिसर्च करे बगैर इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करके, just don't waste your money and don't spoil your health. Now coming to the next point, ignoring some crucial micronutrients. हम में से ज्यादातर लोग जब फैट बर्न करना होता है, एग्जाम्पल ज्यादातर लोगों का फैट बर्निंग का गोल होता है, तो क्या सोचते रहते हैं कि वी विल ऐड सम फैट बर्नर्स, वी विल रेस्ट्रिक्ट द कैलोरीज, ओके, वी विल डू सम कार्डियो वर्कआउट, यही चलते रहता है। In this cycle, they will miss some important micronutrients. Micronutrients are vitamins and minerals. उसमें से सबसे पहला क्रूशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है विटामिन डी। अब ये प्रूव हो गया कि विटामिन डी इज नॉट जस्ट ए विटामिन, इट्स ए हार्मोन। ये एक हार्मोन के जैसा काम करता है आपके बॉडी में। सो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम होगा, जिंक कम होगा, मैग्नीशियम कम होगा, ऐसे चीजें अगर आपकी बॉडी में कम होंगे, दे विल शो एडवर्स इफेक्ट ऑन योर हार्मोन्स। स्पेसिफिकली अगर आप मेल हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होते जाएगा। जब आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके बॉडी में फैट लॉस कम हो जाएगा, मदर लॉस ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी वे प्रोटीन ले लीजिए, कौन से भी प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट कुछ भी ले लीजिए, वो आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे एंड यू वोंट अचीव योर डिजायर्ड गोल्स। सो स्क्रीनिंग योर बॉडी बिफोर टेकिंग द सप्लीमेंट्स, एक छोटा सा टेस्ट करवा लेना, विटामिन डी टेस्ट, कंप्लीट पिक्चर ले लेके अगर उसमें कोई डिफिशियंस निकल गए हैं, एडिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, बिकॉज दे विल ले ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, एक बिल्डिंग बनाने से पहले अपन क्या देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होएगा तभी आपकी बिल्डिंग स्ट्रांगली खड़े होएगी। अगर फाउंडेशन ही वीक रहेगा, डेफिनेटली वो बिल्डिंग ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं होगी एंड इट विल बी ए डिजास्टर और फेलियर। सो ऑलवेज बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, देन फोकस ऑन द थिंग्स व्हाट यू वांट टू टेक। नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, not understanding the timing and taking randomly, pairing randomly the supplements. कई सारे लोगों को टाइमिंग से बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई सारे लोग सोचते हैं क्रेटेन एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है, जहाँ के वो एक वेलनेस सप्लीमेंट होता है। कई सारे लोगों को कैफीन से भी कंफ्यूजन होती है, वो बेड टाइम से थोड़ी देर पहले कैफीन ले लेते हैं, जिनकी वजह से उनका पूरा स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। कैफीन प्री वर्कआउट में ज़्यादा कैफीन होता है, सो इवनिंग अगर बेड टाइम से थोड़ी देर पहले अगर प्री वर्कआउट आप ले लोगे, यू विल बी लाइक स्लीप आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ऐसे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से भी आपके सप्लीमेंट्स लो एफिशिएंट बन जाते हैं आपके बॉडी में। आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइमिंग स्ट्रेटजी मेंटेन करना है हर सप्लीमेंट को लेके।
ऐसी स्ट्रैटेजी मैं सिखाता हूँ मेरे कम्युनिटी में। अगर आप अभी तक मेरे कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो, तो शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड जंप इनटू माय कम्युनिटी, जहाँ पे हम हर एक चीजें स्ट्रैटेजिकली एक डीप लेवल पे सीखते हैं। सो बात करते हैं क्रिएटिन। क्रिएटिन इज नॉट जस्ट ए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, इट्स अ वेलनेस सप्लीमेंट। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं आपके बॉडी में। तो क्रिएटिन लेने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि आपके मसल्स वहां पे हंग्री रहते हैं आपके क्रिएटिन को ऑब्जर्व कर लेने के लिए। एंड वन मोर टाइम, एक और टाइम होता है आप क्रिएटिन ले सकते हो, वो होता है अपने मील्स के साथ। क्योंकि क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी में। क्रिएटिन आपको मिलता है फिश से, चिकन से, बीफ से। पर अगर आप ये चीजें नहीं खाते हो, यू कैन ऐड क्रिएटिन इन योर मील्स अलोंग विथ योर मील्स, ताकि आपके बॉडी को लगे कि यू हैव लाइक टेकन सम काइंड ऑफ नॉनवेज और वो अपना काम करता रहे अपने बॉडी में। आप वे प्रोटीन को लेके भी कंफ्यूजन होता है। वे प्रोटीन इज, ये प्रोटीन आपको ये बात ध्यान में रखना है, वो एक प्रोटीन सोर्स है। उसे चाहिए तो आप प्री वर्कआउट में ले सकते हो। पोस्ट वर्कआउट में लेने के लिए इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि आप पोस्ट वर्कआउट के बाद आपके मसल ब्रेक होके रहते हैं और उस मसल को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। सो वे प्रोटीन एक अच्छा विकल्प होता है क्योंकि ये फास्टली डाइजेस्टिव होता है। सो आफ्टर वर्कआउट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स के अगर अंदर आप वे प्रोटीन लेते हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट टू रिकवर योर मसल्स फ्रॉम द वर्कआउट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कभी भी ले सकते हो वे प्रोटीन। अगर आपके मील में प्रोटीन की कमी है, यू कैन ऐड वे प्रोटीन देयर। सो इस तरह अगर आप प्रॉपर टाइमिंग से खेलते हो सप्लीमेंट्स से, डेफिनेटली दे विल वर्क एफिशिएंटली इन योर बॉडी और आपकी पूरी मदद करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। सो ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉपर टाइमिंग। अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ये फैट्स के साथ लेना बेहतर होता है, मीन्स यू कैन टेक अलोंग विथ मील्स फॉर प्रॉपर अब्जॉर्प्शन। सेम फिश ऑयल भी अगर मील्स के साथ लेते हो, ये अच्छे से ऑब्जर्व होता है आपकी बॉडी में और आपको हेल्दी बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करता है फिश ऑयल, क्योंकि फिश ऑयल से आपको ओमेगा 3 मिलता है कि बॉडी अपने आप से ओमेगा 3 बना नहीं सकती है, इसे बाहर से लेना ही बेहतर होता है। ये थे 6 पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। 6 कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग करते हैं अपने सप्लीमेंट्स को लेके। वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते हैं और एंड ऑफ द डे बैठते हैं सोचते हैं कि हमारा पैसा भी वेस्ट हो गया है, हमारी उम्मीदों पे भी पानी फिर गया है, एंड दे विल गेट डीमोटिवेटेड एंड दे विल क्विट देयर फिटनेस जर्नी आल्सो। अगर आपको ये सारे स्ट्रैटेजीज डीपली सीखना है, अगर आप सीरियस हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बी ए पार्ट ऑफ माई फ्री अपकमिंग मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं आपको ऐसे सीक्रेट सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप हेल्दी फर्दर लाइफ बन सकते हो, नॉट फॉर ए शॉर्ट फेस। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल में बहुत कुछ है सिखाने सीखने के लिए। So this is your intentional nutrition coach Sanjeev Kaliwala signing off. I will catch you later in the next video. Till the time, stay healthy, stay fit, stay natural. Bye bye.